इन ऑल माई सेशंस ओवर द इयर्स, जब भी मैंने किसी से किसी की वीकनेस पूछी है, तो ये जो एक शब्द है ना, ये बार बार रिपीट हुआ है, प्रोक्रेस्टिनेशन। और शायद आज आप भी यही समझने आए। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीजों को, और इसको कैसे स्टॉप किया जा सकता है। बिकॉज ऑनेस्टली, यू आर नॉट लेजी, you are just disconnected. Hi, I am Anchal Arora, an internationally certified soft skills trainer जो हेल्प करती है यंग माइंड्स को कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक और हेजिटेशन से कॉन्फिडेंस तक की जर्नी में। वेलकम टू माय चैनल। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जानबूझकर डिले करना। इवन व्हेन यू नो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, फिर भी आप डिले करते हैं। आप स्क्रॉल कर लेंगे, कबर्ड क्लीन कर लेंगे, नेटफ्लिक्स बिंज वॉच कर लेंगे, आप एक वॉल को भी स्टेयर कर लेंगे, बट आप वो काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रेजेंटेशन डेडलाइन 6 बजे की थी और आपने 5:30 काम करना शुरू किया है, या आपको किसी इंपॉर्टेंट को कॉल बैक करना था और सडनली मीम पे रिप्लाई करना आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। यू नो, इट्स नॉट लाइक यू डोंट केयर, बट समटाइम्स मैं कहूंगी कि आप केयर कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, इतनी ज्यादा कि उससे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, फियर हो रहा है और परफेक्शनिज्म का डर लग रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन का असली मतलब ये नहीं है कि आप लेजी हो रहे हैं। इट यूजुअली मीन्स समथिंग डीपर इज गोइंग ऑन, आपके अंदर कुछ और चल रहा है। आप लेजी दिखते जरूर हैं, पर असली रीजन वो नहीं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहला रीजन हो सकता है फियर ऑफ फेलियर। शायद आप उस काम को इसलिए डिले कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ब्लॉग, बट वो मन से आप सिर्फ प्लान ही करते जा रहे हैं। जैसे आपके पास एक स्टार्टअप आइडिया होगा अभी, जो आपने सोच के रखा होगा, पर डर की वजह से वो अभी तक सिर्फ नोटबुक में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है दैट द टास्क फील्स टू बिग। आपका दिमाग एक बड़ा सा माउंटेन देख रहा है, वो फर्स्ट स्टेप नहीं जो आपको लेना है। तो जब आपका दिमाग इतना बड़ा काम देखेगा ना, तो वो खुद ही फ्रीज हो जाएगा। और अक्सर डिफिकल्ट काम से भाग के हम इजी चीजें चूज कर लेते हैं। यू नो, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम का पूरा सिलेबस था आपके पास कवर करने के लिए, और आपने इसके बारे में सोचा, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? आपने फोन उठाया और स्क्रॉलिंग शुरू कर दी। या शायद आज आपको बुक लिखनी थी, बट रील्स देखते देखते कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। थर्ड रीजन हो सकता है लो एनर्जी या इमोशनल डिस्कनेक्ट। शायद आप मेंटली बहुत टायर्ड या डिस्ट्रैक्टेड हैं, या इमोशनली कनेक्टेड नहीं है उस टास्क के साथ। फॉर एग्जाम्पल, योर हार्ट इजंट इन दैट असाइनमेंट, सो यू जस्ट ड्रिफ्ट अवे। शायद आपके सिर्फ बॉस ने या मैनेजर ने आपको वो टास्क करने के लिए दिया है, आपकी अपनी चॉइस नहीं है उसमें। या शायद ऑफिस से आकर आपको जिमिंग का, वर्कआउट का प्लान बनाना था, बट आपने आते ही ओटीटी ओपन कर लिया। अब जब शायद आपको रीजन पता लग गया होगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर क्यों रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? यू ब्रेक इट डाउन। सो इफ समथिंग फील्स बिग, ब्रेक इट इनटू माइक्रो स्टेप्स, या उसके चंक्स बना, इसको बोलते हैं हम चंकिंग। तो किसी भी एक बड़े टास्क को लो और छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मत बोलिए कि आपको एग्जाम के लिए सिलेबस कवर करना है। आप बोलो चैप्टर 1 15 मिनट्स। सेकेंड सिंपल इजी वे है प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने का, सेट अ 5 मिनट टाइमर। टेल योरसेल्फ कि ये काम सिर्फ मुझे 5 मिनट के लिए करना है बस। पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ब्रेन को सिर्फ एक स्मॉल एंट्री पॉइंट चाहिए होता है। जब आप उसको स्टार्ट कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे दैट यू आर कंटिन्यूइंग दैट टास्क बियॉन्ड 5 मिनट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, तो लैपटॉप खोलो और अपने आप को बोलो स्टार्ट करनी है फाइल और सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है मुझे नेक्स्ट 5 मिनट्स, दैट इज इट। नेक्स्ट सॉल्यूशन है रिकनेक्ट विद योर व्हाई। आस्क योरसेल्फ, व्हाई डज दिस टास्क मैटर टू मी? ये काम करने का रीजन अपने आप को याद दिलाओ। पता है,
जब आप उस टास्क के साथ कनेक्टेड फील करोगे, वो आपको एक बर्डन नहीं लगेगा, वो आपको एक चॉइस लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप शायद एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो अपने आप को याद दिलाइए कि आपका गोल ये रिपोर्ट लिखना नहीं है, आपका गोल है क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना। तो अपने आप को वो बिगर पिक्चर दिखाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्चुअली है आपकी सराउंडिंग्स। यू नीड टू डिजाइन योर एनवायरमेंट। आपको अपने इन्वायरमेंट में से डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा, वो कुछ भी हो। वो टेलीविजन हो सकता है, आपका फोन हो सकता है। अपने फोन को डीएनडी पे लगाओ, अपना अच्छा सा वर्क टेबल सेटअप करो और बस काम पे लग जाओ। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवॉर्ड सिस्टम। अपने लिए एक रिवॉर्ड फिक्स कर लो आफ्टर कंप्लीशन। जब भी आप ये टास्क कंप्लीट करोगे, आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। अब आपके लिए रिवॉर्ड मैं तो नहीं सेट कर सकती। रिवॉर्ड वो होना चाहिए आपके लिए जो आपको मोटिवेट करे, जिस काम को करने में आपको खुशी आए। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कि 1 घंटा काम करने के बाद मैं 10 मिनट डांस करूंगा या 10 मिनट मैं वीडियोस देख सकता हूँ, या 10 मिनट मैं वॉक पे जा सकता हूँ, या 10 मिनट मैं सिंगिंग करूंगा। Whatsoever feels like you, keep it as a reward. तो नेक्स्ट टाइम जब आप खुद से कहो ना दैट आई एम फीलिंग लेजी, तो रुक के सोचना जरूर कि आप सच में लेजी फील कर रहे हो या आप डिसकनेक्टेड। क्योंकि सॉल्यूशन मोटिवेशन नहीं है, सॉल्यूशन है कनेक्शन। सो ब्रेक इट डाउन, स्टार्ट स्मॉल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली reconnect with your why.